क्यों दें आपको वोट, कारवा पहुंच चुका है हरियाणा के साइबर सिटी यानी गुड़गांव में। गुड़गांव बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है उसको बहुत हद तक प्रभावित करती है सीट। ऐसे में गुड़गांव के दिल में क्या है, लोग क्या कहते हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे क्या सवाल है, उन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ यहां मौजूद हैं उमेश अग्रवाल साहब, कांग्रेस से हमारे साथ चौधरी खजान सिंह जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, और INLD से हमारे साथ यहां पर मौजूद है RS दहिया साहब। तमाम मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा, यहां पर जनता मौजूद है, उनसे हम सवालात भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यहां की जमीनी हकीकत क्या है गुड़गांव का पॉलिटिकल इक्वेशन। देश की राजधानी दिल्ली में जनता का मूड भांपने के बाद आज क्यों दें आपको वोट का कारवा पहुंचा हरियाणा के हाईटेक सिटी गुड़गांव, जहां एक और बड़ी बड़ी इमारतें शहर में हुए विकास की गवाही देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी की समस्या और खस्ता हाल सड़कें यहां के विकास की पोल भी खोलती हैं। दिल्ली से सटे होने के कारण गुड़गांव लोकसभा सीट काफी अहम है, इसलिए सभी पार्टियां इस सीट को हासिल करने के लिए जी जान से जुटी हैं। कांग्रेस ने इस बार गुड़गांव से राव धर्मपाल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने यहां के सांसद जो पिछले ही महीने कांग्रेस छोड़ पार्टी में शामिल हुए राव इंद्रजीत पर भरोसा जताया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां से योगेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। जनता में जो उत्साह देखने मिलता है उससे राव इंद्रजीत सिंह भारी मतों से, बहुत भारी मतों से जीत की ओर अग्रसर है। पूरा विश्वास है और हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुड़गांव लोकसभा से राव धर्मपाल ही टिकट निकाल कर चलेंगे। गुड़गांव लोकसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में 9 में से 4 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में, 4 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी और बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला। अगर बात करें गुड़गांव के जातीय समीकरण की, तो यहां यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो इस सीट पर किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोटर और गुड़गांव शहर में रहने वाले शिक्षित और नौकरी पेशा वोटर भी यहां का समीकरण बदल सकते हैं। तो अब देखना ये है कि गुड़गांव के कुरुक्षेत्र में बाजी कौन मारता है। दिल्ली से सटा गुड़गांव यूं तो हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, लेकिन जनता का आरोप है कि तमाम दलों ने हमेशा इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल किया है। जनता का यह भी आरोप है कि गुड़गांव के अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जो बुनियादी विकास के लिए तरस रहे हैं। कैमरामैन अविनाश राणा और अपने सहयोगी प्रवीण के साथ जितेंद्र शर्मा, गुड़गांव, न्यूज़ 24। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिर गुड़गांव में क्या है समीकरण। हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से उमेश अग्रवाल जी हैं। उमेश जी, बड़ा सवाल तो यह है कि आपके पास जो पार्टी में कैंडिडेट हैं वो पहले कांग्रेस के थे। किस आधार पर जनता आप पर यकीन करे कि कल को कहीं किसी और पार्टी में वो नहीं चले जाएंगे, और भरोसा कैसे जगाएंगे जनता में आप? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के ही हैं। नहीं तो दूसरी पार्टी में क्या आपने उन्हें छोड़ रखा था, फिर वापस बुला लिया? जी, आप अगर कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो राजकुमार सैनी 1996 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। इसी प्रकार से रमेश कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की जब सरकार थी उसमें मंत्री थे। प्रारंभ से ही हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी कहाँ थे? राव इंद्रजीत सिंह पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के थे उन्हीं मुद्दों को वो लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर पूरे प्रदेश में उठा रहे थे। चौधरी खजान सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आपके यहाँ भगदड़ क्यों है? मेरे पास पूरी लिस्ट है, बाकायदा मैं नाम पढ़कर आपको सुनाता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह तो चले गए आपके सांसद दूसरी पार्टी में, सोहना के MLA धर्मवीर सिंह छोड़ चुके हैं पार्टी, पटौदी से एक्स MLA भूपेंद्र चौधरी वो भी छोड़कर चले गए। जब पार्टी के अंदर इस कदर हड़कंप है तो जनता कैसे आप पर भरोसा करे, यकीन करे? बिल्कुल कोई भगदड़ नहीं है। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बड़ी मेहनत। नहीं, हमें ये भी जानकारी मिली है सर कि आप लोगों को हालात इस कदर हो गए थे कि कांग्रेस की पर्ची पर कोई लड़ने को तैयार नहीं था, बहुत मुश्किल से कैंडिडेट ढूंढा आपने। जवाब तो पूरा देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में विकास के नाम पर एक बहुत जोर जबरदस्त ऐसी आंधी चल रही है कि 10 की 10 कांग्रेस में आंधी चल रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं उनके यहाँ आंधी है। कोई बीजेपी के पक्ष में कुछ आंधी नहीं है। मैं बताऊंगा आपको बात। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया। इस बार जो देश में चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है, चूंकि नई पार्टी है और सड़क पर जो संघर्ष हुआ उसके बाद इस पार्टी का जन्म हुआ था। जनता को उम्मीदें तमाम है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर संजय सिंह जी,
जनता आप पर भी कैसे यकीन करे? दिल्ली में जब आपको मिला वहां तो आपने सरकार नहीं चलाई, रणछोड़ साबित हुए वहां पर, तो कैसे जनता यकीन करे और आपको सत्ता में लाने की सोचे? देखिए, हम दिल्ली में बिल्कुल छोड़ के नहीं भागे। हमारा जो पहले से ही मुद्दा था वो जन लोकपाल का था और उसी को कह के हमने सरकार बनाई थी कि यदि हम जन लोकपाल लेके आएंगे। सदन के अंदर, दिल्ली के सदन के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों ने इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया। अच्छा। हम वहां से भागे नहीं है। ये दोनों के दोनों दल, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इकट्ठे हो गए और इन्होंने सरकार को गिरा दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आरएस दहिया भी हैं, INLD से। आरएस दहिया साहब, बड़ा दिलचस्प है, जो आप लोग वोट मांग रहे हैं जनता से, तो उसमें आपके नेता हवाला ये भी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आखिरकार आप लोगों को समर्थन देना है, इसलिए वोट दें। तो जब मोदी को ही समर्थन देना है तो लोग बीजेपी को क्यों ना वोट दे दें, वाया बठिंडा क्यों आए? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। बोलिए। कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस से और बीजेपी का आपस में विलय हो गया है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं होता तो बीजेपी से उधार ले लेते हैं, और बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं होता तो... लेकिन अभी तो बीजेपी का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं। उसी पर आ रहा हूँ। जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं केवल बीजेपी की नहीं बात कर रहा, नरेंद्र मोदी जी की बात। हाँ। नरेंद्र मोदी आज देश में राष्ट्रभक्त है और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही सशक्त और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक मिनट, मेरा सवाल दहिया साहब, सवाल सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने गोहाना में यहाँ तक कह दिया कि नक्कालों से सावधान रहो। नहीं, वोट उन्हीं को बीजेपी को दो। नरेंद्र मोदी के इन्वर्टेड कॉमास में मैं शब्द बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है, इन्वर्टेड कॉमास में सुनो भाई, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है अब भाई INLD वाले भी मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और आप उनसे पूछो वो कौन सा रास्ता है जिससे वो मेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये शब्द है। ये कौन सा रास्ता है सर? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो सीटें तो उन्हीं की घटेंगी ना। वो रास्ता चश्मे पे मोहर लगेगी और वो चश्मे के रास्ते से मोदी को जाएगा। लेकिन मोदी की जरूरत क्यों है आपको? मोदी की जरूरत नहीं है। हमारा एक देखो, अकाली दल और INLD, अगर हिंदुस्तान में कोई घोर विरोधी है कांग्रेस का तो दो ही दल है और नहीं है। उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उमेश अग्रवाल जी, आपको आपके जो कैंडिडेट हैं इंद्रजीत सिंह, आपको क्यों लगता है कि लोग उनको वोट डालेंगे? ऐसा क्या काम उन्होंने किया? पहला विषय तो ये है कि अभी जो दहिया जी कह रहे थे कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर वो नरेंद्र मोदी की बात को मानते हैं तो नरेंद्र मोदी के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों का समर्थन करें, अपने कैंडिडेट विड्रॉ करें। कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे आप? कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे? गलत कह रहे हैं। नहीं, हमारे जितने MP, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने निस्वार्थ समर्थन दिया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन सर, अगर आपका कैंडिडेट यहाँ पर जीत गया तो उनका एक कैंडिडेट कम भी तो हो जाएगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं, वो तो कांग्रेस का। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, लोगों का क्या कहना है, मैं इस पर भी यहाँ लोगों से बात करना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं जो यहाँ पर नेताओं को एड्रेस करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किया? क्यों दे आखिर जनता, यहाँ की जनता क्यों वोट दे किसी पार्टी को? देखिए, मेवात की बात होती है बार बार। मेवात में सिर्फ दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेवात एरिया है और आज भी वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। वहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप ये है ना, मेवात में जाके नहीं देखा इनने। मेवात में ऐसे रोड हैं जैसे आखली भी नहीं लगती, जैसे पेट्री का पानी नहीं हिलता। इन्हें कभी गए नहीं। सवाल पूछिए नेताओं से। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी का, मुझे आज तक कोई भी विकास ऐसा बता दो जो इन्होंने अपने राज्य में या किसी के राज्य में हुआ हो। ये सवाल आपका किससे है? बीजेपी से? मैं सीधे उमेश अग्रवाल हमारे साथ हैं बीजेपी से। क्या ऐसा किया आपने? चलिए पांच चीजें ऐसी बताइए जिस आधार पर जनता वोट दे आपको। आज कांग्रेस पार्टी जो मेट्रो की बात करती है, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट माननीय वाजपेयी जी की सरकार की देन है। सर, एक बात बताएं, आप पे आरोप ये लगता है, आपके जो नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके बारे में कहा यह जाता है कि पब्लिक कनेक्ट नहीं है, ना ही लोकसभा में ज्यादा उन्होंने कभी कुछ सवाल पूछे गुड़गांव को लेकर। वो कैसे आप जनता को जोड़ेंगे फिर कैसे अपने साथ? जो व्यक्ति 3 बार सांसद रहा हो, 4 बार विधायक और मंत्री रहा हो, उसके बारे में अगर ये कहें कि उसकी पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, वो जनता से जुड़ा नहीं है, तो ये तो बेईमानी की बात है। क्योंकि राजशाही हो चाहे कोई भी हो। आरएस दहिया INLD के नेता कुछ इस पर जवाब देना चाहते हैं। अभी उमेश अग्रवाल जी ये इंद्रजीत जी के बारे में कह रहे थे। पहली बात तो राव साहब जो है इंद्रजीत जी राज परिवार से आते हैं
और आज तक वो कभी किसी से हाथ नहीं मिलाते, बदबू आती है। तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं? अरे उमेश अग्रवाल जी ने, मैं गारंटी देता हूँ, ये उसके लगे हुए हैं, लेकिन उमेश अग्रवाल जी ने भी आज तक इंद्रजीत से हाथ मिलाया हो और तो बताएं, वो फोटो दिखाएं। ऐसा है क्या? एक मिनट आता हूँ सर आपका। उमेश अग्रवाल जी बहुत संगीन आरोप, वो कह रहे हैं कि आपके नेता तो हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते लोगों से, ऐसा है क्या? गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो राव इंद्रजीत के बारे में कह रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता। बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है। एक मिनट, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ पर डॉक्टर संजय सिंह है। एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। एक मिनट। अपने तीनों पार्टियों के मित्रों को कि आप देख लीजिए किस तरीके से ये सारी पार्टियां एक हैं। हम चिल्ला के सारी जनता को ये बात, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सारी पार्टियां, एक मिनट सर सवाल, सर सारी पार्टियां अलग हैं, ठीक है, सारी पार्टियां एक हैं, आप अलग हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, करीब 300 सीटों पर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में सरकार तो आप बना नहीं पाएंगे 272, उसके लिए कम से कम सीटें चाहिए। करना क्या चाहते हैं? आप नेगेटिव पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं किसी पार्टी को सत्ता से दूर रखने? हम 300 प्लस सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। नेताओं से बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों से सवाल कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगानी शर्मा है। मेरा जो क्वेश्चन है वो उमेश अग्रवाल जी से है। ये कहते हैं कि मोदी ने गुजरात में विकास किया, हरियाणा में हमारी 10 सीटें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक सीट औरत को नहीं दी गई। क्या उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है कि क्या? क्यों? बड़ा सवाल है उमेश अग्रवाल जी, महिलाओं को क्यों नहीं तवज्जो दे रहे आप? हरियाणा में एक भी सीट आपने नहीं दी किसी महिला को। देखिए, हरियाणा के अंदर हमने एक सीट सिरसा की सुनीता दुग्गल को दी थी, लेकिन किसी कारण से उनका इस्तीफा नहीं हो पाया और वो सीट हमने बदले में हजका को देनी पड़ी। चौधरी खजान सिंह जी, कांग्रेस कहीं अलग थलग तो नहीं पड़ गई है? कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो हारी हुई लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से लोगों की सेवा कर रही है, विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश में तीसरी बार यूपीए की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गुड़गांव में आप जीत रहे हैं? गुड़गांव में हम जीत रहे हैं कम से कम 2 लाख वोटों। हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी? हरियाणा हमारी 10 की 10 सीटें आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस को 10 की 10 सीटें आएंगी। चौधरी खजान सिंह, आपको कितनी सीट मिल रही है? सपना इनको देखना अच्छा लगता है, सपने देखे। आपको कितनी सीटें मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अभी बढ़त ले रही है। और कितनी सीटें सर? अभी मतगणना नहीं है कि आप कह रहे बढ़त ले रही है, बताइए सीटें कितनी जीत रहे हैं? 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 8 पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? 8 भारतीय जनता पार्टी, 2 सहयोगी दल जो हमारे लड़ रहे हैं। तो 10 पे आप जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? 1 मिनट देखिए, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन सर अभी नेताओं की भाषा बोलने लगे। अब आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, हम नेताओं की भाषा बिल्कुल नहीं बोल रहे। ये तीनों पार्टियों में एक दूसरे के नेताओं को खींचतान चल रही है और उसी दौड़ में हमारे जो आम आदमी है वो जीतेगा। ठीक है, आप कितनी सीटें जीते हैं पहले ही बताइए सर। हमें वो झूठ नहीं बोलते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लहर है और हमें लेकिन वो तो जेल में है। नहीं, इस स्थिति में न जेल में जनहित में हम 10 की 10 जनहित में गए जेल में। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है ना, भ्रष्टाचार में कोई भ्रष्टाचार में सीटें कितनी जीतेंगे? एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हम एक सीट बताएं। पहली बार एक नहीं, 10 में से कितनी सीटें? 10 की 10 सीट जीतेंगे। मैं आऊंगा। मेरे जवाब देने दो। बीजेपी वाले कह रहे 10, ये बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही। मुझे ये पूछ कर बताएं, बीजेपी लड़ा है। ये बड़ा दिलचस्प है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। तमाम पार्टी के जो नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वो सभी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इस लिहाज से हरियाणा में फिर 40 सीटें होनी चाहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट, और हम लोग इस वक्त गुड़गांव में मौजूद हैं। गुड़गांव के दिल में क्या है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उन्हीं से जरा सवाल करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं और क्या सवाल है नेताओं से? सबसे पहला यही सवाल है और यही उत्तर है, अब की बार मोदी सरकार। ये सवाल है या आप कुछ कहना चाहिए? यही है, जवाब भी यही है। अच्छा, सवाल और जवाब दोनों इनका एक ही है, अब की बार मोदी सरकार। 1 मिनट, आपके पास कोई सवाल है? हाँ जी, मेरे पास एक सवाल है। जो हमारे इस गुड़गांव लोकसभा से हमारे पूर्व में जो सांसद थे राव इंद्रजीत जी, वो ये बता दें कि भाई उनका जो सांसद कोटा है उसमें से कहीं 10 पैसे भी लगा। ये सवाल किससे आपका? मेरा ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। 1 मिनट, मैं सर आ रहा हूँ। 1 मिनट, मैं जवाब ले लेता हूँ सर। मैं आता हूँ। बीजेपी कांग्रेस दोनों सवाल है। देखिए, ये गंभीर आरोप है। शहरी इलाके जो हैं गुड़गांव के, वहां पर तो सड़कें ठीक हैं, बिजली के खंभे नजर आते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर पर मेवात और रेवाड़ी की मैं बात करूँ, स्थिति बहुत खराब है। क्यों आखिर? इसका दोषी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है।
कांग्रेस पार्टी ने बहुत इतना बड़ा विकास किया। सारी सड़कें बॉम्बे और दिल्ली और चंडीगढ़ टाइप की सड़कें बनाई हुई हैं, आरसीसी की सड़कें बनाई हुई हैं। सवाल मेरा इनेलो से है कि मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, तो मैं किस व्यक्ति को वोट दूं? मैं चलिए, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। वैसे दो पार्टी के लोग हैं, आप भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं ही, किसको जनता वोट दे? आप जाकिर हुसैन को वोट दें और चश्मे पर मोहर लगाए, चश्मे के सामने बटन दबाए। तो ये बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तो हार जाएगा फिर? वो बिल्कुल उसको, वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, वो कांग्रेस का है और कांग्रेस का भाजपा का विलय हो चुका है। डॉक्टर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के पास क्या एजेंडा है गुड़गांव के लिए? देखिए, गुड़गांव के लिए हमारा के हाई प्रोफाइल नेता यहाँ से उम्मीदवार हैं, योगेंद्र यादव। देखिए, गुड़गांव के लिए हमारा चौमुखी विकास का एजेंडा है। हम एक क्लीन पॉलिटिक्स और एक अच्छा गवर्नेंस देना चाहते हैं पूरे। और वो दिल्ली में तो आप दे नहीं पाए जहां मौका मिला। देखिए, दिल्ली के अंदर 49 दिनों में जितना दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, ये एक इतिहास बन गया। तो आखिरकार 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि गुड़गांव की जनता क्या चाहती है, गुड़गांव के दिल में क्या है। फिलहाल गुड़गांव से इतना ही।